अंग्रेजी में सेंटेंस है ऑल आइज ऑन गाजा। जी हां, इसकी वजह यह है कि गाजा में इजरायली सेना चुन चुन कर इमारतों को जमींदोज कर रही है, शहर को समतल करता जा रहा है। वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरते हुए इजरायली फाइटर जेट्स गाजा पर बेरहमी से बम बरसा रहे हैं। गाजा की नियति अब बर्बादी में तब्दील हो चुकी है। अमेरिका भी इजराइल को रोक नहीं पा रहा, लेकिन ऐसे में एक विद्रोही संगठन ऐसा भी है जिसने नेतन्याहू के नाक में दम कर रखा है, परेशान कर दिया है नेतन्याहू को हर मोर्चे पर। इस विद्रोही संगठन ने इजराइल को नक्शे से मिटाने की कसम खाई है, नक्शे से खत्म कर देंगे इजराइल को। जी हां, आज हम बात करेंगे यमन के हूती विद्रोहियों के बढ़ते खतरे की, जो अब सिर्फ हमले तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि उन्होंने अपने हथियार बनाने के उद्योग को भी विकसित करना शुरू कर दिया है। हूती विद्रोही अब पहाड़ों और रेगिस्तानों में छुपकर हथियारों की फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं, जहां वे लंबे रेंज की मिसाइलें, तेज तर्रार ड्रोन तैयार कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले वे बाहर के देशों से हथियार खरीदते थे, बाहरी हथियारों का सहारा लेते थे, लेकिन अब वह यमन के भीतर ही हथियारों की बड़ी फैक्ट्री बना रहे हैं। लाइन लगा दी है फैक्ट्रियों की, जो इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। हूती ये जान चुका है कि उस तक पहुंचने वाले हथियारों के रास्ते अमेरिका और इजराइल बंद करने पर आमादा है। ऐसे में वो ईरानी और उत्तर कोरिया की तकनीक के सहारे यमन में मिसाइलें और ड्रोन बनाने में जुट गया है। हूती के पास पहले से हाइपरसोनिक मिसाइलें, जो कि इजराइल के आयरन डोम्स डिफेंस सिस्टम को फेल कर चुके हैं, भेज चुके हैं। ऐसे में हूती के पास ईरानी जो मिसाइलें हैं और तकनीक पहुंच चुकी है। एक दूसरी बड़ी बात यह है कि हूती के इलाकों में ईरान अपना छिपाया हुआ संवर्धित यूरेनियम, मतलब परमाणु बम भी बना सकता है। बहुत खतरा है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर कोरिया की तरह यमन भी ईरान के परमाणु मंसूबों के लिए महत्वपूर्ण ठिकाना हो सकता है। जाहिर तौर पर हूती इजराइल के लिए लगातार खतरा बनता जा रहा है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर हाल ही में जोरदार हवाई हमला किया। ऑपरेशन मूविंग पैकेज के तहत 65 से ज्यादा बम गिराए गए और हूती के कमांड सेंटर और हथियारों के गोदामों को तबाह कर दिया। यह हमला हूती के एक ड्रोन हमले के बाद हुआ, जिसमें इजराइल के हालात शहर में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि हूती वही रणनीति अपना रहे हैं जो ईरान अपने सहयोगी गुटों को सिखाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये बड़ी मात्रा में और अधिक सटीक मिसाइल और ड्रोन बना रहे हैं, जो पकड़ में नहीं आते। साथ ही हूती स्थानीय मलेशियाई को बड़े पैमाने पर घुसपैठ और लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहा है। उन्हें यह योजना का नाम तूफान अल अक्स या जेरूसलम फ्लड रखा गया है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि अगर कभी कोई बड़ा हमला होता है तो वो सीधे यमन से नहीं, बल्कि जॉर्डन या सीरिया जैसे देशों से होगा, ताकि उस पर शक कम पड़े। इस खतरे को देखते हुए इजराइल ने यमन पर नजर रखने के लिए एक नया टास्क फोर्स भी बनाया है, जो हूती के हथियार बनाने वाले कारखाने और कमांड सेंटर का पता लगाकर उन्हें समय रहते खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर इस पर जल्द से जल्द काबू नहीं पाया गया तो हूती भविष्य में हजारों सटीक लंबी दूरी की मिसाइलें बना सकते हैं, जो न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे।